हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, कुछ लिखित इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी कमांड्स की प्रैक्टिस कर सकें, तो क्या करेंगे? लिखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करेंगे। तो इससे बेटर है कि आप इजिकल टू रैंड का फंक्शन कीजिए। एंड इजिकल टू रैंड लिखना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंड साथ के साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपको पैराग्राफ में कुछ चेंजेस चाहिए तो आप इजिकल टू डाल के रैंड करके ब्रैकेट ओपन करके बीच में नंबर डाल सकते हैं। जितने आप नंबर डालेंगे उतने पैराग्राफ उतनी लाइनों वाले यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करते ही आंसर आपके सामने। ये है आपकी फर्स्ट ट्रिक। सेकेंड ट्रिक में अब मान लीजिए मुझे इस पैराग्राफ के नीचे लाइन चाहिए, तो या तो मैं शेप पे जाऊंगा, जैसे हम हमेशा करते हैं, शेप पे जाएंगे, वहाँ से माउस के थ्रू लाइन खींचेंगे, चाहे शिफ्ट दबा के चाहे विदाउट शिफ्ट दबा के। लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट है। आप क्या करेंगे, ये बटन देख रहे हैं आप इसे 3 बार दबाएंगे और साथ के साथ आप देखेंगे यहाँ पे पूरी लाइन आ जाएगी। माइनस का बटन आप 3 बार दबाएंगे और लाइन आ जाएगी। अगर आप इसे थोड़ा थिक करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आपको माइनस दबाना है एंड आप देखेंगे जैसे ही 3 बार दबा के आप छोड़ेंगे और यहाँ पे एक मोटी थिक लाइन आ जाएगी। तो ये ट्रिक्स आपके एक तरह के शॉर्टकट भी हैं, ट्रिक्स भी हैं। अगर आप शिफ्ट 8 दबाते हैं, यानी कि स्टार का बटन 3 बार दबाते हैं शिफ्ट के साथ, तो ये देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो मुझे नहीं लगता कि आपको पूरी तरह आती होंगी। अब इजिकल टू ही देख लीजिए। अगर आप इजिकल टू शिफ्ट के साथ दबाते हैं 3 बार तो आपका ऐसा 2 लाइनों वाला निशान आ जाएगा। विदाउट शिफ्ट भी दबा सकते हैं आप उसे। हैश का तो आपको शिफ्ट के साथ ही दबाना है, देन शिफ्ट दबा के 3 नंबर दबाना है एंड इससे ये आ जाएगा। शिफ्ट के साथ टिल्ड का बटन दबाएंगे आप 3 बार, तो ये देखिए आपको कर्विंग वाली लाइन आ जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिनका आप इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं। अब ये देखिए ब्रैकेट सी एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे आप, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क का लोगो चाहिए आपको, ब्रैकेट ओपन TM ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते ट्रेडमार्क का मार्क आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह और भी कई शॉर्टकट्स हैं और सिंबल भी हैं जिनके थ्रू आप ऐसे जो शॉर्टकट्स हैं ऐसे आप ला सकते हैं। कंप्यूटर के साथ आप ब्रैकेट R दबाएंगे तो ये देखिए रजिस्टर का ट्रेडमार्क आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब मेरे पास शिफ्ट और डबल डॉट का मार्क है और एक सेमी कॉलम का है। अगर मैं डबल डॉट दबाता हूँ शिफ्ट के साथ और ब्रैकेट ओपन करता हूँ देन फिर क्लोज, तो एक सैडी लुक यहाँ पे आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं एक सैडी फेस आ जाएगा यहाँ पे। और यही चीज़ अगर हम ब्रैकेट क्लोज के साथ करते हैं तो एक स्माइलिंग फेस आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे एक नॉर्मल फेस चाहिए तो शिफ्ट के साथ आप ये डैश का बटन दबाएंगे और देखेंगे यहाँ पे एक नॉर्मल फेस आ गया है, इंसर्ट हो गया है। इसी तरह और भी कई शॉर्टकट्स हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे। जैसे लेस देन का मार्क है, लेस देन का मार्क डाल के आप 2 बार माइनस का निशान डालेंगे तो ऐसा एरो आ जाएगा। और माइनस के साथ ग्रेटर देन डालेंगे तो राइट साइड को आपका एरो आ जाएगा। लेस देन इज इक्वल टू डालेंगे तो थोड़ा थिक हो जाएगा। एंड इसी के साथ अगर आप 2 बार बटन दबाते हैं इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन तो आप देखेंगे राइट साइड की तरफ को थिक मार्क आ जाएगा। इसी तरह आप कोमा या लेस देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऐसा मार्क आ चुका है। तो बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट सिंबल हैं जिनको आप इंसर्ट कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से, जो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। तो ये देखिए जैसे फर्स्ट है, हमने 1 लिखा, ST लिखा तो वो ऊपर चले गया ऑटोमेटिकली क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में फीड है। आप सेकंड लिखेंगे ये भी ऊपर चले जाएगा, थर्ड लिखेंगे ये भी ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह बहुत सारी वर्डिंग है, आप लिखेंगे तो ऊपर चल जाएगा। लेकिन अगर ये आपको मैन्युअली करना पड़े, फिर अगर मान लीजिए कोई स्पेशल वर्ड कोई आपके पास लिखवाने आता है, जैसे किसी ने लिखा है
BCA फर्स्ट ईयर, तो आप उसको कैसे ऊपर उठाएंगे? क्योंकि वो तो कंप्यूटर में फीड नहीं है, वो तो वर्ड कंप्यूटर में नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होती है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की, तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। चलिए पहले आगे चलते हैं, कंप्यूटर को देखते हैं। अब आप ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं कि 1 डॉट और टैब दबाते ही यहाँ पे फॉर्मेटिंग शुरू हो चुकी है। 2 डॉट, टैब दबाते ही हमने लिखा यहाँ पे तो फॉर्मेटिंग शुरू हो चुकी है। 3 डॉट लिखा तो ऐसे फॉर्मेटिंग शुरू होती जा रही है, लेकिन इससे नीचे हम फ्री हैंडली टाइप करेंगे तो कोई फॉर्मेटिंग नहीं लग रही है। 1 2 3 देखिए आप एक सीध में आ रहे हैं और ऑटोमेटिकली मतलब वर्ड को एडजस्ट कर रहे हैं। एक ट्रिक ये भी है कि अगर आप ग्रेटर देन का मार्क यूज़ करते हैं और उसके बाद आप एंड स्पेस दबा के कुछ भी लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ये बुलेट्स आने शुरू हो जाएंगे वर्ड्स के, हर एक वर्ड के आगे एंटर दबाते रहेंगे जब तक आप बुलेट्स आते रहेंगे। अब मान लीजिए हमें सब नंबर्स इस्तेमाल करने हैं, तो कंप्यूटर के नीचे हम एक एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 नंबर आ रहा है, तो इसको हम कोई बात नहीं डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम ए लिख के ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे सब नंबर अब हमारी एंट्री होनी शुरू हो गई है। ये वाला सब का फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो अब जैसे ये स्माइली है, आपको स्माइली को बनाना है अगर अपना बुलेट्स में, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो सबसे नीचे चलते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए अभी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन अब स्माइली को बुलेट में बनाना है, हमने बुलेट्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सिंपल आप ये डबल डॉट डालेंगे यहाँ पे एंड एंटर, और ये देखिए इसी तरह अगर आपको कोई फ़ोटो, अगर आपको किसी फ़ोटो को बुलेट में कन्वर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑप्शन इंसर्ट में बुलेट्स के अंदर जाके भी होती है, बट अगर बाहर से करनी हो ये फ़ोटो, कोई फ़ोटो इंसर्ट करनी हो पेज के ऊपर और उसे बुलेट में कन्वर्ट करना हो, तो इसके लिए भी एक फ़ीचर है। ये देखिए आप फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और इसको रीसाइज़ कर लेंगे, इतना छोटा कर लेंगे कि ये बुलेट की शेप में आ सके। तो ये देखिए ये बुलेट की शेप में आ चुका है। बस इसके आगे आपको टैब दबाना है और बस आप कुछ भी लिख सकते हैं। एंटर दबाइए, फिर से बुलेट आ जाएगा, फिर से आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह आप एक फ़ोटो को भी बुलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने फ्रैक्शन में लिखना है तो उसके लिए भी एक ट्रिक है यहाँ पे। आप यहाँ पे 1 लिखेंगे सबसे पहले, 1 ऑब्लिक 2 और स्पेस देंगे और आप देखेंगे यहाँ पे 1/2 यहाँ पे फ्रिक्शन आ चुका है। और ये भी अब बुलेट की तरह इस्तेमाल हो सकता है, आप इसके आगे चाहे जो मर्जी टाइप कर सकते हैं, फिर एंटर करेंगे, फिर ये नीचे आ जाएगा। जैसा भी आप काम करना चाहते हैं इसके ऊपर कर सकते हैं। इसी तरह आप 3 4 लिख कर भी उसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं स्पेस देके। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे एक टेबल बनाना है, तो टेबल के लिए हम क्या करते हैं, माउस के साथ हम ऊपर इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं और वहाँ पे टेबल बना लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक इस्तेमाल करेंगे टेबल बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप प्लस लिखेंगे, प्लस से टेबल की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे आप जितने माइनस डालेंगे यानी कि इतना हमें टेबल यहाँ पे चाहिए। इसके बाद देखिए ये अब मैं लाइन थोड़ी बड़ी कर रहा हूँ कि मुझे टेबल यहाँ तक चाहिए, फिर प्लस का मार्क, फिर आप इसे आगे तक बढ़ा देंगे। उसके बाद आप जैसे ही एंटर करेंगे आपका टेबल बन जाएगा। इसके बीच में आप सीरियल नंबर, नेम एंड एड्रेस जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो आई होप ये ऑप्शंस आपको समझ आ रही होंगी, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो इस तरह आप टैब दबाकर भी अगले और जितने मर्जी टेबल आप नीचे बना सकते हैं टैब की मदद से। चलिए नेक्स्ट हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप एक्सेल की तरह ही मल्टीप्लाई प्लस करना चाहते हैं विद अ फार्मूला। तो सबसे पहले जैसे कंट्रोल F9 दबाएंगे आप, जिससे आपके करली ब्रैकेट्स आ जाएंगे। इसमें आप इजिकल टू नंबर लिखेंगे, प्लस फिर से कोई नंबर, फिर से प्लस, फिर से कोई नंबर, देन
आपको F9 प्रेस करना और आप देखेंगे इन सब का यहाँ पे टोटल हो गया है। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो फिर से आप कंट्रोल F9 का बटन दबाएंगे एंड इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे पहले, फिर वैल्यू लिखेंगे, फिर स्टार यानी मल्टीप्लाई जो कि शिफ्ट दबा के 8 नंबर से आता है, एंड F9 दबाते ही यहाँ पे आप देखेंगे इनका भी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो चुका है। अब यही एक्सपेरिमेंट मैं आपको ये सम में करके दिखाता हूँ। ये देखिए सम बना कर रखा हुआ है एक, तो इसके बीच में हम करेंगे यहाँ पे, बहुत ही ईजी तरीका है, कंट्रोल F9 ही दबाना है फिर से आपने, इज इक्वल टू, और यहाँ पर सम लिखेंगे, और जो कि अब हमें यहाँ पे लेफ़्ट लिखना है क्योंकि जो आपका मैटर है जिसको आपने पकड़ना है या टोटल करना है वो लेफ़्ट में है। अगर आप नीचे की तरफ से कर रहे होते तो आप अबव करते, तो यहाँ पे आप लेफ़्ट लिखेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो F9 दबाएंगे, ये देखिए इनका टोटल आ गया। अब मान लीजिए जो नीचे वैल्यू है इनका भी टोटल करना है, तो बार बार फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम इसे कॉपी करेंगे और नीचे वाले सेल में पेस्ट कर देंगे, और फिर इनको नॉर्मली हम सेलेक्ट करेंगे। चाहे आप तीनों को इकट्ठे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे 1 बाय 1 भी इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके आपको अपडेट करना है, और आप देखेंगे कि सबके आंसर यहाँ पे एक्यूरेसी में आ गए हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। F9 भी एक शॉर्टकट है जिसको दबा के आप इसे अपडेट कर सकते हैं और सही एक्यूरेट आंसर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं। तो जैसे हिंदी के मार्क्स हैं यहाँ पे, तो फिर से अब एक्सेल वाला फार्मूला लगा के देखते हैं। इज इक्वल टू सम लिखेंगे आप और ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे आप लिखेंगे अबव, एंड ये देखिए आ गया आपका आंसर 186। और यही चीज़ इधर हम पेस्ट कर देते हैं कॉपी करके, और राइट क्लिक करके अपडेट करेंगे या F9 का बटन दबाएंगे तो आंसर आपके सामने है। तो इस तरह आप इन फार्मूलों को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसको छटनी में करके देखते हैं। मान लीजिए ऊपर ABCDE यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, और साइड पे 1 2 3 4 5, तो ये आपके कॉलम और रोज़ आ गए हैं यहाँ पे जैसे एक्सेल में होते हैं। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ 2 वैल्यूज़ का टोटल करना है, कोई भी 2 वैल्यूज़ का, और एक्सेल में जैसे हम डॉलर साइन होता है A5 A7 ऐसे ही करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कंट्रोल F9 दबा के इज इक्वल टू, तो ये B वाली वैल्यू है जो 5 में, इसको मुझे पकड़ना है पहले, तो यहाँ पे हम B5 लिखेंगे और प्लस का निशान, और अब मुझे मान लो D5 को पकड़ना है, तो यहाँ पे D5 लिखेंगे, देन लीजिए चाहे F9 दबा दीजिए और आ गया आपका आंसर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा कि मैंने कैसे आपको ये प्रॉपर बताया है सारे फार्मूलेज, और इसे बार बार ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों के सामने एक अच्छा इंप्रेशन बनाइए।